अगर हमें अंग्रेज़ी सीखने के लिए कोई किताबों के नाम बता दें, पहली बात हमेशा याद रखें, ज़ुबान जो होती है वो एक स्किल है और वो कभी भी किताबों से नहीं आती। स्किल जो होती है वो उस काम को करने से ही आती है, यानी कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो ज़ुबान आना शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर भी जो किताबें होती हैं वो इल्म मुहैया करती हैं, आपको एक रोड मैप देती हैं, आपको एक तरीका बता देती हैं जिसके ऊपर चल के आप उस चीज़ को, उस स्किल को हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना मकसद देखेंगे कि हमारा टारगेट क्या है। टारगेट 4 किस्म के हो सकते हैं। या तो कोई बंदा रीडिंग बेहतर करना चाहता है, इसके लिए डिफरेंट बुक्स होंगी। या तो बंदा लिसनिंग बेहतर करना चाहता है, इसके लिए डिफरेंट किताबें होंगी। या तो स्पीकिंग करना चाहता है, इसके लिए डिफरेंट आइडियाज़ प्रोवाइड करेंगी कोई डिफरेंट किताबें। या राइटिंग बेहतर करना चाहता है, उसके लिए डिफरेंट बुक्स होंगी। पहली बात यह कि ये आपके मेन टारगेट्स हैं। उसके बाद इनसे जुड़े हुए बड़े टारगेट्स, वो क्या जी, स्पीकिंग है तो इंटरव्यू देना है, या तकरीर करनी है किसी के सामने, या प्रेजेंटेशन देनी है, वो इससे जुड़े हुए हैं टारगेट्स। फिर उसके बाद लिसनिंग करनी है जी, गोरे का एक्सेंट हमें समझ नहीं आता, उसको समझना है। या राइटिंग करनी है तो जी फिर ईमेल राइटिंग करनी है, ड्राफ्टिंग करनी है, या एप्लीकेशन लिखनी है, या क्या लिखना है, वो चीज़ें हैं। फिर रीडिंग है तो हमें ईमेल्स आती हैं बाहर के लोगों की, तो वो हमसे पढ़ी नहीं जाती। तो मैं एक एक करके सब के ऊपर बात करूँगा कि जी किस स्किल के लिए कौन सी किताबें बेहतर हैं। पहले इन चारों के लिए ना एक आप आइल्स, IELTS, इसकी 3 किताबें तो आप लाजमी ले लें। एक स्टेप अप टू आइल्स है, स्टेप अप टू आइल्स। उसके बाद इनसाइट इनटू आइल्स, फिर इनसाइट इनटू आइल्स एक्स्ट्रा। ये किताबें क्या करती हैं, ये 3 हैं। उसके बाद 8 किताबें इनकी लिसनिंग के ऊपर हैं। ये फ़िलहाल जो 3 किताबें ना आप ये ले लें, ये 3 किताबें आपको चारों स्किल्स के ऊपर काम करने का तरीका बताएंगी और कुछ आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे। मतलब रीडिंग के लिए इन्होंने कुछ अखबारों से कुछ चीज़ें निकाली होंगी, वो आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। लिसनिंग के लिए ये आपको कोई सीडीज़ दे देंगे साथ, वो आप सुनते रहेंगे तो आपकी लिसनिंग बेहतर हो जाएगी। स्पीकिंग के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर सेशंस, कुछ सवाल जवाब जो मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में रिकॉर्ड करता रहता हूँ, वो आपको आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद राइटिंग के लिए भी आपको अच्छी खासी इसमें एक्टिविटीज़ होंगी, यानी कि ये एक्टिविटी बेस्ड आपका सारा काम हो जाएगा, एक्टिविटी बेस्ड। चाहिए तो आपका बेसिक भी होगा, उसके बाद आप इसको एडवांस लेवल पे भी लेके जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम स्पीकिंग की अगर सिर्फ बात करें तो इसमें हमारे पास स्ट्रीम लाइन एक है, स्ट्रीम लाइन। इसके ये अमेरिकन है, न्यू अमेरिकन स्ट्रीम लाइन। ये ब्रिटिश भी है, अमेरिकन भी है। अच्छा, न्यू अमेरिकन स्ट्रीम लाइन, इसमें 3 इसके लेवल्स हैं। पहला है डिपार्चर्स, दूसरा है जी इसका कनेक्शंस, तीसरा है डेस्टिनेशंस है मेरा ख्याल है, TIONS, डेस्टिनेशंस जी। तो ये बेसिक के लिए, ये इंटरमीडिएट के लिए और ये एडवांस्ड के लिए, ये सारा स्पीकिंग के लिए। इसमें क्या तरीक़ेकार है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको डायलॉग्स मिलेंगे, यानी कि आप मार्केट में चले गए हैं उसमें कैसे डायलॉग होता है, आप रेस्टोरेंट में चले गए हैं उसमें कैसे डायलॉग होगा, आप एयरपोर्ट पे खड़े हैं उसमें कैसे डायलॉग होगा। अब ये ढूंढना आपका काम है। अक्सर आप मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, जी सर गुजरात से मिल जाएगी, बलूचिस्तान से मिल जाएगी। मैं बलूचिस्तान में नहीं रहता हूँ। ये अब आपने जाके मार्केट में सर्च करना है कि ये कहाँ से मिल जाएगी और कहाँ से नहीं मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप इस राइटिंग को इंडिविजुअली देखना चाहते हैं, इसकी आप बेहतरी चाहते हैं, तो पहला आपने ये काम करना है कि एक अखबार ले लेना है जो आप पूरा महीना आपने चलाना है। उस अखबार को आपने रीफ्रेजिंग करनी है या उसकी ट्रांसलेशन करनी है। ट्रांसलेशन कैसे करनी है कि इंग्लिश खबर को उर्दू में ट्रांसलेट करना है, उससे आपकी जो इंग्लिश की इनपुट है वो आपके ब्रेन में जाती जाएगी। फिर उस उर्दू को आपने दोबारा इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इससे आपकी राइटिंग बेहतर होगी। और इस राइटिंग में आप जो एडिटोरियल वाले आर्टिकल्स होते हैं उनको लाजमी पढ़ें, क्योंकि उसमें हर राइटर अपना एक स्टाइल यूज़ करता है, तो वो स्टाइल भी आपके ब्रेन का हिस्सा बनना शुरू हो जाएगा। फिर राइटिंग में अगर मज़ीद एडवांस्ड लेवल तक जाना है तो सिंटैक्स को आप स्टडी करें। सिंटैक्स में कई किताबें आपको मिल जाएंगी। सिंटैक्स कहते हैं द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स।
जो स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी को हम सिंटैक्स कहते हैं। इसमें आप बर्टन रॉबर्ट्स इनकी किताब ले लें, ये हमने एमए में पढ़ी थी। बर्टन या रॉबर्ट बर्टन है या बर्टन रॉबर्ट्स है, इनकी आप किताब ले लें सिंटैक्स के ऊपर। उसके बाद लिसनिंग पे एक अलहदा से भी आप एक बुक ले सकते हैं। लिसनिंग और स्पीकिंग एक्चुअली ये जुड़ी हुई हैं स्किल्स, ये इसके साथ जुड़ी हुई है, ये इसके साथ जुड़ी हुई है। इस पे आप मास्टरिंग या मास्टरिंग द अमेरिकन एक्सेंट, एक ये किताब है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा पीटर रोच की एक किताब है फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, वो आपको बताएगी फोनीम, मॉर्फीम और सिलेबल इस लेवल से लेके आपको ऊपर तक लेके जाएगी कि आप किस तरह अपना एक्सेंट बेहतर कर सकते हैं ब्रिटिश। और उसके बाद आपको इसका मैं नाम लिख देता हूँ, इसका नाम है जी पीटर रोच, राइटर का नाम है पीटर रोच, और ये है फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। अब प्रैक्टिकल कोर्स बुक है, ये हमने मास्टर्स में पढ़ी भी थी, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, इसको आप देख लीजिएगा, पीटर रोच की किताब है। उसके बाद रीडिंग के लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ, रीडिंग में अब दो तरह के लोग आते हैं। एक तो वो लोग हैं जो कहते हैं जी हमने मैट्रिक कर लिया है लेकिन अब हमने 8-10 साल पढ़ा ही नहीं, कुछ कोई अंग्रेज़ी की शक्ल नहीं देखी, तो अब हम चाहते हैं कि हमारी रीडिंग बेहतर हो, हमें स्पेलिंग का भी बड़ा मसला है। उनको क्या करना पड़ेगा, उनको तो सबसे पहले फिर 1 क्लास से लेके 5वीं तक की किताबों को पढ़ना पड़ेगा अंग्रेज़ी की सिर्फ। वो अगर आप गवर्नमेंट की किताबें ले लेते हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, तो बड़ी बेहतरीन है, वो स्मॉल लेवल से आपको स्पेलिंग ये वो वर्ड्स इस चीज़ पे काम करेगी। उसके बाद अगर आप एडवांस्ड लेवल की रीडिंग करना चाहते हैं, जो मैंने आपको अखबार वाली बात बताई थी कि आप यहाँ पे आर्टिकल्स रीड कर रहे हैं, तो वो आप रीड करके ही लिख रहे हैं ना, तो ये जुड़ी हुई हैं आपस में स्किल्स, तो रीडिंग ऑटोमेटिकली आपकी वहाँ पे बेहतर हो रही है। यानी कि कर तो आप राइटिंग पे काम रहे हैं लेकिन रीडिंग आपकी ऑटोमेटिकली बेहतर हो रही है, आपको स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ आ रहा है। फिर रीडिंग को मज़ीद बेहतर करने के लिए आप जो है छोटे बेसिक स्ट्रक्चर पे काम करें। बेसिक स्ट्रक्चर पे किस तरह काम होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। वो लास्ट टाइम मैं कई लेक्चर्स में ये बातें बताता रहता हूँ कि जी आप यूज़ ऑफ इन चीज़ों को स्टडी करें। यूज़ ऑफ इज़, इसको अलहदा से देखें, यूज़ ऑफ आर, इसको अलहदा से देखें, यूज़ ऑफ हैज़ टू, हैज़, हैव, टू, इनको अलहदा से देखें, बीन को अलहदा से देखें, बीइंग को अलहदा से देखें। इनके यूजेस आप करना शुरू कर देंगे तो आपको कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स की समझ आ जाएगी, और जब स्ट्रक्चर्स की समझ आ जाएगी तो ये रीडिंग करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। उसके बाद ग्रामर की 2 बुक्स बड़ी मशहूर हैं जो मैं ख़ुद भी पढ़ता हूँ और जिसको मैं अपने इस कोर्स के लिए भी फॉलो करता हूँ। वो हैं जी जॉन ईस्टवुड साहब, जॉन ईस्टवुड, इनकी किताब है ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर, ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर। ये भी एक्चुअली प्रैक्टिकल बुक ही है, इसमें ये एग्जांपल्स ये वो सारा कुछ आपको मिलेगा। उसके बाद रेमंड मर्फी की किताब है ग्रामर इन यूज़, वो भी आपको एक बड़ा फ़ायदा दे सकती है। इन अदर वर्ड्स, ये जितनी भी मैंने आपको ये किताबें बताई हैं, ये सारी की सारी किताबें ये प्रैक्टिकल साइड पे काम करती हैं, यानी कि जस्ट नॉलेज नहीं देती ग्रामर वगैरह का, रूल्स का, बल्कि उसको प्रैक्टिकल यूज़ में लाने का तरीका बताती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद में इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो वो प्लीज़ कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।